हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। क्योंकि साथियों इसकी आंसर की जारी कर दी गई है और साथियों आंसर की जारी होने के बाद में अगर आपके इतना स्कोर बन रहा है तो साथियों आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देने वाला हूँ इसकी आंसर की के बाद में कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और इतने नंबर हैं आपके तो आप अपनी रन की तैयारी में लग जाइए। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साथियों यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर कट ऑफ 2024 के बारे में। साथियों इस परीक्षा में जो आवेदनों की जो कुल संख्या थी वो थी करीब 3,80,000 और साथियों इसमें जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे वो लगभग 25% अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। और साथियों इसमें कुल परीक्षा में जो शामिल अभ्यर्थी हुए थे वो लगभग 2,90,000 अभ्यर्थी ही इसमें शामिल हो पाए थे। और साथियों कुल वैकेंसी की जो संख्या थी वो थी 1374। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथियों पूरा वीडियो देखिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा मैं इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है पूरे एनालिसिस करने के बाद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथियों कुल जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे वो बैठे थे 2,90,000 लगभग। और साथियों इसको और हम 1374 से भाग देंगे तो लगभग एक सीट पर 211 बच्चे बैठते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि एक सीट पर 211 बच्चे फाइट कर रहे थे इस परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं। और साथियों इसके सिलेबस की बात करूं तो इसमें सिलेबस में हिंदी, मैथ, साइंस, जीके और रीजनिंग पूछा गया था। और साथियों हर सब्जेक्ट में आपसे 50% लाना अनिवार्य था। और साथियों हर सब्जेक्ट में जो आपको लाने थे वो 50% अंक लाने थे। 50% से कम अंक लाने वाले का सिलेक्शन नहीं किया जाता। जैसे कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग और साइंस, इन चारों सब्जेक्ट में आपको 50% लाना अनिवार्य था। ठीक है, बात करते हैं साथियों इसकी फिजिकल की कट ऑफ के बारे में कि इसकी फिजिकल की कट ऑफ क्या रह सकती है इन सभी आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साथियों अगर मैं यूआर की बात करूं तो अगर आप यूआर से हैं यानी कि अगर आपके 120 क्वेश्चन बन रहे हैं और कुल अंक जो बैठते हैं इसका वो बैठता है 300 अंक और आपके 300 अंक बन रहे हैं, 120 क्वेश्चन सही हैं, तो आप साथियों बिल्कुल श्योर हो जाइए आपका सिलेक्शन होने वाला है फिजिकल के लिए। आगे बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में साथियों और आपके 118 क्वेश्चन सही हैं यानी कि 290 अंक सही हैं बन रहे हैं आपके, तो आप भी दौड़ की तैयारी में लग जाइए। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। साथियों ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ समान ही आती है और उनके भी 118 क्वेश्चन सही हैं यानी कि 290 अंक बन रहे हैं, तो वो भी अपनी रनिंग की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एससी के बारे में। एससी की बात करूं तो साथियों 110 क्वेश्चन उनके लिए बिल्कुल बढ़िया है। 110 उनका क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा स्कोर माना जाएगा। 110 क्वेश्चन एससी वालों के लिए यानी कि 275 अंक अगर उनके हैं एससी वालों के, तो वो भी अपनी रनिंग की तैयारी में लग जाएं। आगे बात करते हैं एसटी की। एसटी की अगर 100 क्वेश्चन भी हैं तो साथियों उनका भी सिलेक्शन होने वाला है। साथियों जितनी मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताई है सभी की अगर आपके कैटेगरी वाइज इतने इतने अंक बन रहे हैं यानी कि इतने इतने क्वेश्चन सही हैं, तो साथियों अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए क्योंकि साथियों फिजिकल के लिए आपका सिलेक्शन होने वाला है। साथियों ये एग्जाम तो इतना इजी लेवल का नहीं था, आप देख सकते हैं कि इसमें हिंदी भी कैसी पूछी गई थी। हिंदी में साहित्य के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जो साथी बोल रहे थे हमारे हिंदी में 35 सही है, वो भी 28-30 पे ही आकर रुक गए हैं साथियों आंसर की आने के बाद में। तो साथियों जितना भी मैंने आपको स्कोर बताया है, अगर आपके इतना स्कोर बन रहा है तो साथियों आप अपने रनिंग की तैयारी में लग जाइए क्योंकि साथियों ये बहुत ही बेस्ट स्कोर होने वाला है आपके लिए इस एग्जाम में। ठीक है, तो साथियों ये था छोटा सा अपडेट।